आप ही बताइए कि अगर एक बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर चल रहा है, क्या उसकी ग्रोथ ऐसे बिजनेस के कंपेयर में ज्यादा ज्यादा होगी जो अपने प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के अपग्रेडेशन, सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी की रिस्पेक्ट लेकर भी चल रहा है? Truly, I'm saying, my dear friends, the concept of social responsibility is now gaining a very much importance in this society. How? अगर आप बिजनेस वर्ल्ड को देखेंगे तो वो बिजनेसेस एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो आज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेकर चल रहे हैं, एग्जैक्टली अपने प्रॉफिट के साथ साथ, तो वो बिजनेसेस आज ज्यादा रन कर रहे हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट को लेकर चलते थे. So, hello, my dear friends. Welcome to the class of Business Studies. And today we are going to start a very new unit, that is Unit 6. The first topic of Unit 6 is Concept of Social Responsibility. आपके syllabus में जो भी ये points है social responsibility से related, उनको हम बिल्कुल point to point wise discuss करते जाएंगे. और आज के session में हम fully ये discuss करेंगे कि what exactly social responsibility is. ओके अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखना चाहते हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी लाइक एनजीओज, दे आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोसाइटी एज कंपेयर टू दिस बिजनेस. तो बिजनेस में आज के टाइम में सिर्फ नॉट ओनली द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगर आपको सोसाइटी का ट्रस्ट, सोसाइटी का फेथ, सोसाइटी की कॉन्फिडेंस लेकर चलना है तो आपको उनके लिए इन रिटर्न कुछ करना भी होगा. एंड दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. करने के लिए जैसे आप उनको फ्री इन्वायरमेंट, लाइक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकते हैं, गुड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल सोसाइटी में बनवा सकते हैं, वाटर पोल्यूटेड ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं. सो दैट आर द क्वाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अगर आप अपने बिजनेस के साथ लेकर चलेंगे तो ना ही आपका बिजनेस, जबकि आपकी खुद की गुडविल भी बहुत ग्रो होगी, लोग आपको अच्छे कामों के लिए जानेंगे. प्रॉफिट के लिए तो सिर्फ आप इंजॉय करेंगे, बट अगर आप अपने गुडविल बढ़ाना चाहते हैं, नेम एंड फेम बोथ, then go for this social responsibility. So what exactly is this social responsibility? क्या होता है बच्चे? So ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक ऑब्लिगेशन बनती है, ड्यूटी बनती है क्या? टू मेक ऐसे डिसीजंस एंड परफॉर्म देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज. दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. आप जो सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेते हैं, सोसाइटी की तरफ जो आपकी ड्यूटीज होती है उनको फुलफिल करते हैं, उनको बोलते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब परफॉर्म करें. ओके एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके की एक्टिविटी कर सकती है, लाइक जैसे आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए अलग अलग कंसेप्ट करते हैं. आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए क्या करते हो? आप नए इन्वेस्टर्स ढूंढ के ले आते हो, आप अच्छी मशीनरी ले आते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर देते हो, आपके कंपनी के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है. तो इससे क्या होता है? आपकी बिजनेस, आपका प्रॉफिट बहुत ग्रो होता है. सेम वे अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हो तो इसमें भी बहुत तरह की अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं और ये आपको सोशल रिस्पॉन्सिबल बनाएंगी. Okay, so while fulfilling the expectation of society, business has some obligation towards them. उनको वो रिस्पेक्ट करके चलना पड़ता है. सोसाइटी में अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो, अगर सोसाइटी आपको स्पेस दे रही है तो आपको भी सोसाइटी को स्पेस देना है. ओके इफ दे आर एक्सेप्टिंग यू, यू शुड रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज, राइट? जैसे आपने फैक्ट्री सेटअप कर दी है एक लोकेलिटी में, एक एरिया में, एंड एज अ सोसाइटी तो वो आपको प्रॉफिट के लिए आप उसको अर्न करने के लिए चला रहे हो, इट इज द बिजनेस. ओके बट जस्ट आप अनडिजायरेबल कोई ऐसा वर्क ना करें जिससे कि सोसाइटी को हार्म हो. सपोज कीजिए आपकी फैक्ट्री से बहुत धुआं निकलता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? सोसाइटी को हार्म ही तो करेगा. तो मतलब आप सिर्फ प्रॉफिट गेन में लगे हुए, आप सोशली सोच नहीं रख रहे हो, आप सोशल लोगों के लिए नहीं सोच के चल रहे हो, तो दैट इज आप इररिस्पॉन्सिबल हो. ओके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कहती कि आप प्रॉफिट मत कमाओ, आप प्रॉफिट कमाओ, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ आप सोसाइटी के बारे में भी सोच के चलो. ओके सम ऑफ द सोशल एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं? आप उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दीजिए कस्टमर को, कस्टमर्स के साथ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. ओके एडल्ट्रेटेड फूड मत दीजिए उनको. ऐसी एक्टिविटीज को प्रिवेंट कीजिए जो पोल्यूशन फैलाती है, राइट? पोल्यूशन अगर आपकी फैक्ट्री से, चलिए सपोज कीजिए पोल्यूशन एमिट हो रहा है, तो आपको ऐसे डिवाइसेस फैक्ट्री में लगाने चाहिए जो पोल्यूशन को कंट्रोल करें.
ओके कस्टमर्स की अगर कोई कंप्लेंट है तो इग्नोर नहीं करना है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी कंप्लेंट्स को आपको एक्सेप्ट करना है और उनकी जितनी भी शिकायतें हैं उनको दूर कीजिए. सो सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस should be avoided by the companies, and that's like they should not provide bad quality goods, polluting the environment. कोई ट्रेड एक्टिविटीज आप अनफेयर कर रहे हो, फ्रॉड एक्टिविटीज कर रहे हो, तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए. अगर आप ये स्टेप्स भी लेते हो दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो अब आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया है. अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट एग्जैक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे आपको डेफिनेशन एक अच्छे से वे में लिख के आनी है. कैसे? दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन होती है. ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, ड्यूटी टूवर्ड्स सोसाइटी. ओके दैट्स ऑब्लिगेशन. क्या ऑब्लिगेशन? टू मेक ऐसे डिसीजंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एंड वैल्यूज, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Okay, it is assumed under social responsibility that business will respect the values of the society. They will try it best to fulfill those aspirations for the business goals. आप अपना अगर इसको गोल ही बना के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट के साथ साथ आप इसको भी अचीव करेंगे. प्रॉफिट हर बिजनेस का एक गोल रहता है एंड दैट्स प्राइमरी गोल, बट आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी है. ओके इन सिंपल टर्म्स ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हुम टू द सोसाइटी एंड दे वर्क टुवर्ड्स इट्स बेटरमेंट. अकॉर्डिंग टू सर्टेन पीपल दे से दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस जो है दैट इज एग्जैक्टली लाइक यू आर परफॉर्मिंग गुड डीड्स. आप गुड डीड्स परफॉर्म करते हो तो इससे आपके दिस बिजनेस को कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होता है. राइट बच्चे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट जरूरी नहीं है सिर्फ बिजनेस में ही होता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप आपका लाइक यू हैव नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, लाइक आपका स्कूल है तो स्कूल में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हो. यू कैन प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द पुअर पीपल एंड सेम वे अगर आपका हेल्थ सेक्टर है देन यू कैन प्रोवाइड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू द पुअर पीपल. सो जैसा भी आपका सेक्टर है, जिस भी सेक्टर में आप परफॉर्म करें उसमें ही आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर सकते हो. बट इफ यू आर स्टडिंग इट अंडर द बिजनेस कंसेप्ट, तो बिजनेस कंसेप्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला जाता है CSR. CSR मीन्स दैट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स कॉर्पोरेट सेक्टर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, दैट इज इन द बिजनेस वर्ल्ड. राइट बच्चे. सो CSR या आपको पेपर में या तो CSR आ जाए या जस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, आपको घबराना नहीं है. दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग. ओके बच्चे. अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो एग्जाम्पल से आपको कैसे समझ में आएगा. सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री ऐसे एरिया में है, स्टिल वो कोई केमिकल प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वेस्ट नहीं फैला रही है, जबकि साथ साथ वो जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके वर्किंग आवर्स को मैनेज करे. मीन्स कोई भी एम्प्लॉय या लेबर ज्यादा वर्किंग आवर्स मतलब एक्स्ट्रा काम ना करे. ओके दे आर डोनेटिंग पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स टू द एजुकेशनल सर्विसेज. जो भी उनका प्रॉफिट हो रहा है कुछ पार्ट वो एजुकेशन सेक्टर में डोनेट कर रहे हैं पुअर लोगों के लिए. एंड दैट्स काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स जो आप कर सकते हैं. आपके पास ज्यादा करने का नहीं है तो एटलीस्ट आप थोड़ा कीजिए, बट यू शुड बी समवेयर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सोसाइटी. Okay, social responsibilities that are performed by companies not only help the society but they also helps the business. बिजनेस को कैसे हेल्प करती है? एज आई टोल्ड यू, गुडविल आपकी इंप्रूव होती है. गुडविल मीन्स आपकी गुड इमेज बनती है सोसाइटी में. पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. ओके दे बिल्ड योर ब्रांड. आपकी एक ब्रांड बन जाती है मार्केट में. जैसे आपका फर्स्ट जो CSR, दैट्स अ जनरल थिंग, जो फर्स्ट CSR कंसेप्ट हमारे इंडिया में बिजनेस वर्ल्ड में लिया था दैट वाज बाय रतन टाटा, टाटाज ग्रुप. ओके टाटा ग्रुप ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत आगे बढ़ाया है. ये लोग साथ में प्रॉफिट भी अर्न कर रहे थे बट साथ साथ में ये सोशल रिस्पॉन्सिबल भी थे. Okay and by seeing their growth people actually starting doing this social responsibility in their businesses. That was the quite good example in the this world of business social responsibility. Okay बच्चे, अगर आप बिजनेस में अपने बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये तो जरूर होंगे ही होंगे. इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स द फर्म. दे विल वर्क हार्ड, they will feel good while working in that environment. क्योंकि बाहर अगर आप ये कहोगे that I am working under the Tata Group तो आपकी एक इमेज बहुत अच्छी जाएगी. Yes, he is working in such a good reputed firm. Okay, the same way
they will work as well as society will respect them, they will respect their values. Corporate social responsibility बच्चे अच्छे से समझ में आया है? It is that business model जो कि companies use करती हैं to enhance their society and environment through their efforts. It is the great way of business organization to build morale in the workplace. They build good image in the market. Okay, some of the companies जो strongly बहुत CSR को committed है, I told you like Tata's, Apple, Starbucks, Adidas, they are doing social responsibility. अब बात आती है बच्चे कि क्यों हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड फेल्ट हुई। हमारा बिजनेस बहुत सही जा रहा था, क्यों हम बिजनेस वर्ल्ड में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले आए? क्या लोग सिर्फ प्रॉफिट तक ही लिमिट नहीं रह सकते? क्या सिर्फ वो प्रॉफिट ही नहीं कमा सकते? क्यों उनको सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ रहा है? व्हाई देयर वाज अ नीड? सो as I told you, with the aim of maximizing profit, it should not only the sole motive, सिर्फ आपका profit ही sole motive नहीं होना चाहिए. Why? You should commit something to society as well. आपको social responsible होना पड़ेगा. अब क्यों होना पड़ेगा? I'll give you certain reason. First, this societies की आज बच्चे expectations बहुत हैं. They have expectations towards the business. In today's world, today's world of business has completely changed. अगर हम पास्ट ईयर से कंपेयर करें तो बिल्कुल चेंज आ गया. नाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम बिजनेस, नॉट ओनली फ्रॉम सप्लाइंग द गुड्स, की हमें गुड्स या सर्विसेज मिले, वो ये भी चाहती है कि सोसाइटी ये भी चाहती है बिजनेस हमारे लिए कुछ करे. सोसाइटी प्रोवाइड्स कंपनी लाइक दे प्रोवाइड लेबर, सोसाइटी से तो आती है लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज सोसाइटी से आते हैं. आपको जो अपने बिजनेस के लिए लैंड चाहिए वो कहाँ से आती है? सोसाइटी की ही तो लैंड होती है. So they also they expect something in return for their welfare. Okay, तो आपको expectation society की fulfill करनी है. That was the first need. Second is for your reputation, goodwill reputation. हर कोई अपना नेम फेम बनाना चाहता है मार्केट में, तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा नेम कमाएंगे. कंपनी स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन ब्रांड बिल्डिंग एंड गुड इमेज इन द सोसाइटी. सो एन ऑर्गेनाइजेशन जो अपना नेम, ब्रांड नेम बनाना चाहती है, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस को थोड़ा अडॉप्ट कर ले, प्रॉफिटेबिलिटी तो चलो है ही है, अपनी इंक्रीज सेल, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस चाहिए, तो सोशल रिस्पॉन्सिबल तो देखिए होना ही पड़ेगा. ओके, थर्ड थिंग देखिए, अगर आप बिजनेस में है ना, तो एक चीज मान के चलिए, गवर्नमेंट का आपके ऊपर हमेशा ध्यान रहता ही है. लीगल वर्ल्ड आपके ऊपर आंख रख के चलता है ना. कहीं ना कहीं जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे उतनी आंखें आपके ऊपर होंगी कि ये कैसे कमा रहे हैं, राइट है ना ये बात. द सेम वे अगर आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हटानी है, मतलब गवर्नमेंट के रोल को अपने ऊपर से हटाना है कि गवर्नमेंट बार बार हमारे अंदर ना ताका झाकी करे, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हो जाए. कैसे? एक हाथ से प्रॉफिट कमाइए, उतने हाथ से उसको दान कीजिए. ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा कीजिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का काम क्या होता है इनडायरेक्टली बच्चे, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना. तो बाय द पीपल फॉर द पीपल, दे वर्क फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करते हैं. पीपल कौन है? सोसाइटी. और अगर यही काम बिजनेस सेक्टर भी करने लग जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर भी करने लग जाए, तो बेनिफिट किसे है? ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को है. गवर्नमेंट का आधा बर्डन कम हो जाएगा. फ्री स्कूल अगर बिजनेस लोग चलाने लग जाएं, बिजनेसमैन फ्री स्कूल खोल दे, फ्री हॉस्पिटल खोल दे, तो इससे बेनिफिट ऑटोमेटिकली किसको है? गवर्नमेंट को है. उनका लेस एक्सपेंडिचर होगा और सोसाइटी के लोग भी सेटिस्फाइड होंगे. उनको बार बार गवर्नमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमारे लिए फ्री ये पास कर दीजिए, फ्री वो पास कर दीजिए. ओके, सो गवर्नमेंट से के साथ अगर अच्छी बनानी है तो सोशल रिस्पॉन्सिबल रहिए. गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड वेरियस लॉज, इवन ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अब कंसेप्ट लीगल हो गया है. ओके, आपको करनी ही करनी पड़ेगी. समवेयर इट्स अराउंड लाइक आपका जितना भी प्रॉफिट है उसका 2% यू हैव टू गो फॉर दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अब ये एक लीगल प्रेशर भी डाल दिया है गवर्नमेंट ने हर कॉर्पोरेट सेक्टर पर कि उनको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. इफ कंपनी फेल्स या वो अवॉइड करेंगी करने को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? दे विल इंटरफेयर इन देयर बिजनेस. सो टू अवॉइड सच इंटरफेरेंस you have to perform their social responsibilities, right? Then the this fourth point, क्यों आप चाहते हो social responsibility आए? For long term self interest. लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स अगर लॉन्ग टर्म तक रहना है, अपने बिजनेस का एक लंबी उम्र तक देखना है कि ये चलता रहेगा, तो सोशल रिस्पॉन्सिबल रहिए, राइट. प्रैक्टिसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिसेस नॉट ओनली हेल्प्स द सोसाइटी, दे विल ऑल्सो प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर योर कंपनी.
लॉन्ग रन में रहेगी आपकी कंपनी। कैसे? कंपनी की एक इमेज होती है मार्केट में, एक ब्रांड नेम होता है। अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ करती रहेगी, मतलब प्रॉफिट के अलावा आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, तो आप कंपनी में आप कंपनी की एक इमेज सोसाइटी में बना लोगे, एंड इट विल बी गुड फॉर इट्स सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, पीपल विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर बिजनेस। देन द नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपको सच में लगता है यू वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, देन सोसाइटी इज फुल ऑफ मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। इन कंट्री लाइक इंडिया यू कैन सी देयर आर मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है आप कहाँ इन्वेस्ट करो, कहीं पर भी कुछ कर दीजिए बेनिफिट सोसाइटी का, वहीं आपकी वाहवाही है। ओके जैसे बिजनेस क्रिएट सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स, कैसे बिजनेस से प्रॉब्लम्स होती है, आप पोल्यूशन क्रिएट करते हो, आप इनइक्वालिटी क्रिएट करते हो, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हो, अनसेफ वर्क प्लेस हो जाता है। इतनी ही वैल्यूज, इतने ही बस आप सोसाइटी के लिए कर दीजिए, इन चीजों को दूर रखिए, वही बहुत है। देयरफॉर फर्म की ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनती है कि आप ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे कि सोशल प्रॉब्लम भी साथ में दूर हो जाए और सोसाइटी और बेटर और सेफ फील करे। ठीक है, अब वुमेन हेल्प सेल बना दीजिए एक, वो बहुत अच्छी चीज है। ओके सेम वे बेटर इन्वायरमेंट के लिए, तो आप बिजनेस, आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके लिए तो है ही है, लाइक फॉर बेटर इन्वायरमेंट फॉर द बिजनेस। हाउ बिजनेसेस यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली एक्टिविटीज। और अगर आपका बिजनेस ही इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता रहेगा, तो कल आपको वो नेचुरल रिसोर्सेज मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द नेचर, यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द नेचर, right? So do that things, you do certain steps, take certain steps for improving the environment. ओके देन ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर। अगर आपको कंज्यूमर का स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को मीट आउट करना है, कंज्यूमर का विश्वास जीतना है, उनका कॉन्फिडेंस लेना है, तो कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई रखोगे, आपके बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता। कंज्यूमर आर द किंग, एवरीबडी नोज। कंज्यूमर ही आपको बनाते हैं और कंज्यूमर ही आपके बिजनेस को डाउनफॉल पर ले आते हैं। सो द कंज्यूमर ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड जो है आज के बहुत एजुकेटेड है, एवरीबडी नो, एंड दे नो अबाउट देयर राइट्स, they know about their powers, so they know when a business is engaged in unfair trade practices, उनको पता है बिजनेस कब गलत रास्ते पे जा रहा है, and giving them bad quality, तो एकदम से आप अपने बिजनेस के समझिए गेट बंद कर रहे हैं, closing them forever. So what your responsibility is provide them good quality product at the प्राइस जो कि एक बिल्कुल सेटिस्फाइड प्राइस है। ज्यादा प्राइस पर भी चीजें मत दीजिए, क्योंकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से उतना ही दूर हो जाएगा। Okay, so to attract more customers, try to meet out their demands, their needs. Then next is optimum or utilization of resources. आपको resources की ज्यादा utilization करनी है, तो वो social responsibility से ही हो सकती है। बिजनेस का एम होता है कि वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल करते हैं, है ना, कस्टमर्स को देते हैं वही गुड्स। सो टू इंक्रीज, जैसे कि बच्चे हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम रह जाते हैं, so we need to save them for the future generation. Therefore जो business है, they must make optimum utilization of resources. resources को ऐसे grab ना करती जाए, देख के करे, कंज्यूमर की नीड्स भी देखो, मीट तो करनी है, बट आपको फ्यूचर जनरेशन को भी देखकर चलना है। सो दिस इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई टोल्ड यू सर्टेन पॉइंट्स कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें चाहिए थी। आप एग्जाम में बहुत अच्छा ये क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं, हर पॉइंट के एग्जाम्पल दीजिए, एंड बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। Try to read more about it, concept of social responsibility. Till then, keep reading, keep sharing. Have a nice day. Thank you.